हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल डिस्कस करने वाला है। वो है हेयर लॉस ट्रीटमेंट इन मेन एंड वीमेन। इसके पहले कि हम ट्रीटमेंट्स के बारे में और डिटेल जानें, पहले समझते हैं कि हेयर लॉस क्या होता है और इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, प्रोबेबल कारण। हमने हमारे कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि हेयर लॉस क्या होता है, फिर भी आज मैं आपको संक्षिप्त में ये फिर एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे सारे बाल एक हेयर ग्रोथ साइकिल से गुजरते हैं। इस साइकिल को 3 फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। हमारे सारे बाल एनाजन फेज में बढ़ते हैं और इसलिए इस फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। यह इस साइकिल की हेयर ग्रोथ साइकिल की सबसे लंबी फेज है, जो 4 से 8 साल तक चलती है। 2 से 4 से 8 साल तक चलती है। फिर कैटाजन फेज में आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन फेज है और ये 2 हफ्तों तक ही चलती है। अगली फेज है टीलोजन फेज यानी रेस्टिंग फेज, जो 2 से 3 महीने तक चलती है। इस फेज के दौरान आपके हेयर फॉलिकल में नए बाल नीचे से ग्रो होते हैं, जो पुराने रेस्टिंग हेयर को बाहर पुश करते हैं, जिसके कारण आपके बाल नेचुरली झड़ जाते हैं और नए बाल नई ग्रोथ साइकिल लेकर एनाजन फेज में ग्रो होने लगते हैं और फिर से नई हेयर ग्रोथ साइकिल शुरू हो जाते हैं। दिस इज हेयर ग्रोथ साइकिल। हमारे सिर के सारे बाल इस साइकिल से गुजरते। एक टाइम पे स्काल्प के एक ही हिस्से पर के सारे बाल अलग अलग फेज में गुजर रहे होते हैं। हमारे स्काल्प से नॉर्मली हर रोज 50 से 100 बाल या 150 बाल गिरते हैं। ये हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल का ही एक हिस्सा है जो नॉर्मल है। जिसका हेड फुल ऑफ हेयर है उसमें ये नॉर्मल है। लेकिन इन झड़ते हुए बालों को देखकर कई लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें हेयर लॉस हो रहा है, बाल्डिंग हो रहा है, तो अभी वो गंजे ही बनेंगे। नहीं दोस्तों, इसे हेयर लॉस यानी गंजापन नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या होता है हेयर लॉस? हमारे बाल हर रोज नेचुरली झड़ते हैं और उन्हीं हेयर फॉलिकल से नए बाल आते हैं। ये पूरी लाइफ तक होता रहता है। लेकिन कुछ लोगों में हॉर्मोन्स या जेनेटिक टेंडेंसी या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, मेडिकेशन और स्ट्रेस के कारण ये हेयर ग्रोथ साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी कि बाल तो झड़ते ही है, लेकिन उसी जगह पे सब बाल या नए बाल वापस नहीं आते, या आते भी है तो वो थिन, विलस या पतले रहते हैं, वीक आते हैं और इवेंचुअली वहां पर बाल पैच दिखाई देने लगता है। इसे पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। यह हेयर लॉस पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरीके से दिखता है। पुरुषों में क्या हो जाता है, पुरुषों में हेयर लाइन रिसीड होने लगती है या पीछे से बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि फोरहेड और स्काल्प के ऊपरी हिस्से से बाल जाने लगते हैं। महिलाओं में यूजुअली ओवरऑल थिनिंग पूरे सर पर दिखाई देता है, लेकिन कुछ महिलाओं को ट्रैक्शनल एलोपेशिया भी हो सकता है, जिसमें हेयरलाइन थोड़ी रिसीड होती है। अदरवाइज महिलाओं का पूरा झड़ जाते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाता है हेयर लॉस और हेयर लॉस के क्या कारण है। पुरुषों में हेयर लॉस या बाल्डिंग के क्या कारण हो सकते हैं? पुरुषों में हेयर लॉस कॉमनली एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही ज़्यादा हो जाता है। यह एक जेनेटिक टेंडेंसी रहती है। इसका मतलब कि अगर आपके पापा जी, दादा जी, चाचा, मामा या भाई को या अंकल को हेयर लॉस या बाल्डिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको भी बाल्डिंग या गंजापन या टक्कल होने के चांसेस ज़्यादा है।
आपको गंजापन जल्दी होने के यानी कि कम उम्र में गंजा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द ओनली थिंग। एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस का कारण है मेल एंड्रोजन हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। हमारे बॉडी में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम के कारण डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में यानी डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। डीएचटी आपके बालों की ग्रोथ की क्षमता को, एनाजन फेज को कम कर देता है। थिक हेयर फॉलिकल को थिन करना यानी बालों को पतला या छोटा बनाना, शॉर्ट बनाना, ये हेयर का प्रोसेस चालू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन कहते हैं। और यही फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन पुरुषों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या बाल्डिंग का मेन कारण हो जाता है, पैटर्न बाल्डिंग का कारण। पुरुषों में हेयर लॉस जेनेटिक टेंडेंसी और हार्मोन के कारण यूजुअली होता है, लेकिन ऐसे भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये हेयर लॉस ज्यादा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। इनमें सबसे कॉमन है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे बालों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को उन्हें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है जो एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट में पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो हमें पनीर, दाल, स्प्राउट्स, एग्स, फिश, चिकन, मटन, मीट में मिलते हैं, और विटामिन्स जो हमें चाहिए वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें मिनरल्स को भी लेना जरूरी पड़ता है, जैसे कि आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम इत्यादि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्काल्प की हेल्थ के लिए और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम सब लोग जंक फूड या फास्ट फूड और ऑयली फूड ये ज़्यादा ही खाने लगे हैं, जिनमें ये सारे नेसेसरी पोषण तत्व बहुत कम मिलते हैं। इनकी वजह से हमें विटामिन या न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकती है, जो कम उम्र में यंग एडल्ट में पैटर्न हेयर लॉस स्टिमुलेट करने का एक कारण बन सकती है। ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में भी ये होता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक मेजर रीजन हो सकता है, जो प्रीमैच्योर हेयर लॉस का एक इम्पोर्टेंट रीजन बन गया है आजकल के दिन में। लेकिन यह एक टेम्पररी हेयर लॉस ही होता है, जिसमें हम और एक टेम्पररी हेयर लॉस होता है जिसे हम टीलोजन इफेल्यूम कहते हैं। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का सडन चेंज होता है, सीवियर स्ट्रेस होता है, जैसे कि समझो किसी प्रिय फैमिली मेंबर या फ्रेंड का सडनली गुजर जाना, डेथ होना, या किसी भी तरह की बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या ऑपरेशन या डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, इवन महिलाओं में पोस्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ऐसा टेम्पररी हेयर लॉस हो जाता है जिसे हम टीलोजन इफेल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे ये टेम्पररी रीजन चला जाता है या आपकी बॉडी इस बदलाव को एडजस्ट करती है, ये कॉजेस कम हो जाते हैं, वैसे ये टाइप का हेयर लॉस भी कम हो जाता है, बाल अपने आप आने लगते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन या हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना भी हेयर लॉस का एक कारण बन सकता है। इनसे आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, बालों के शाफ्ट कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हेयर लॉस के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए हेयर लॉस को ट्रीट करने के पहले आपको आपके हेयर लॉस का कॉज अगर समझ गया तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ये जरूरी है, आपको आपके नज़दीक के हेयर स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रैकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, ताकि वे आपके हेयर लॉस का कारण समझे और आपको सही ट्रीटमेंट दे सके और आपके हेयर स्ट्रांग बना सके। तो आइए इन अलग अलग ट्रीटमेंट्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं जो डॉक्टर देते हैं। देखिए, ये सारे ट्रीटमेंट आपके हेयर की रीग्रोथ करने में प्रोत्साहित करेंगे और एक्सेस हेयर लॉस कम करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव बाल्डनेस है, ऑलरेडी बाल्डनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा बाल्ड पैचेस, स्लिक बाल्डनेस, काल का चिकनापन बहुत महीनों से नहीं इवन सालों से हो रहा है, तो शायद आपको इन ट्रीटमेंट्स का ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको आपके हेयर लॉस को जितना हो सके उतना जल्दी ट्रीट करना जरूरी है।
हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल। ये एक एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है जो लिक्विड फोम या जेल बहुत सारे फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में मिलता है। टॉपिकली ये अप्लाई किया जाता है, यानी ये सिर पर लगाने वाली दवा है, खाने की ये दवा नहीं है। मिनॉक्सिडिल आपके बालों को एनाजेन या ग्रोथ फेज में ज्यादा देर रखने में सहायता करती है। कुछ पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल लगाने से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में जलन, खुजली या लालपन, या कई बार शरीर या चेहरे पर अनचाहे बाल थोड़े दिन के लिए आ भी सकते हैं। कभी कभी इससे मिनॉक्सिडिल की एलर्जी भी आ सकती है। इवन मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है ड्राइनेस इन स्काल्प, फ्लेकी स्काल्प, ड्राई हेयर, बालों का रफ फील होना, रफ दिखना, लेकिन ये टेम्पररी वो कम हो जाते हैं। कुछ लोगों में मिनॉक्सिडिल लगाना चालू करने के बाद 1 महीने में ज्यादा ही बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि टेम्पररी हेयर लॉस ज्यादा ही हो जाता है। आपको लगता है कि मेरा हेयर लॉस बढ़ गया ये दवा लगाने से, यानी कि आपके बाल एकदम से ज्यादा झड़ने लगते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है और इस ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। और मिनॉक्सिडिल लगाना आपके लिए फायदेमंद है, इसी का एक इंडिकेशन ये हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर से मिलके वो दवा कंटिन्यू रखो। ज्यादातर पुरुषों को 5% मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन और महिलाओं को 2% मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन दिन में 2 बार सुबह और रात को लगाने के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं 1 ml। मिनॉक्सिडिल कई सारे लोगों में इफेक्टिव पाया गया है, लेकिन इस मेडिसिन का असर होने के लिए कुछ टाइम लगता है, और आप जब ये मेडिसिन लगाना बंद करते हो तो आपको वापस हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी एनाजन फेज टेम्पररी बढ़ाता है, लेकिन कॉज अगर आपने खत्म कर दिया तो इफेक्टिव है। एंड्रोजेनेटिक या जेनेटिक हार्मोनल हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस जो पुरुषों में दिखाई देता है, उसे ट्रीट करने के लिए ओरली यानी मुंह से फिनेस्ट्राइड नाम की खाने वाली दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जबकि आपके बाल डीएचटी हार्मोन के कारण थिन या पतले हो जाते हैं, तो इस फॉलिकल मिनिएचराइजेशन को फिनास्ट्राइड नियंत्रण में रखता है। फिनास्ट्राइड एक डीएचटी ब्लॉकर है, यानी यह डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल की हेयर ग्रोथ की क्षमता कम नहीं होती, हेयर थिक और ग्रोइंग स्टेज में हो जाते हैं। फिनास्ट्राइड इस मिनिचराइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है और प्रीमैच्योर हेयर लॉस का प्रोसेस धीमा करता है। फिनास्ट्राइड को लेकर कई सारे लोगों में कुछ बहुत सारे डाउट्स है। हमने फिनास्ट्राइड मेडिसिन इस विषय पर और भी वीडियो बनाई हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, हमारे चैनल पे वो वीडियोस हैं, तो आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। हमने अभी देखा कि हेयर लॉस को कम करने के लिए और आपके हेयर की ग्रोथ फेज को बढ़ाने के लिए डॉक्टर यह मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, बराबर है। लेकिन आजकल कई सारे मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर भी आ गए हैं जो हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव माने गए हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी जिसे बोलते हैं, लो लेवल लेजर लाइट, मेसोथेरेपी और डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट। तो आइए इन सारे प्रोसीजर को समझने की, थोड़ी शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, बहुत पॉपुलर है, पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसके बारे में हम देखते हैं। इस ट्रीटमेंट में आपकी बॉडी से आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से प्लेटलेट और प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी कहते हैं। ये पीआरपी एक्टिवेट करके, प्रोसेस करके फिर आपके स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आपको आपके ब्लड में जो प्लेटलेट रहते हैं उनमें बालों को बढ़ाने के लिए पोषण तत्व रहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, बहुत सारे और बाकी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ पीआरपी आपके हेयर के स्टेम सेल्स को भी स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्काल्प के स्किन और हेयर का ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर आपकी बालों के फॉलिकल को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ होती है। इससे आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है, बालों को ग्रोथ स्टिमुलस मिलता है।
फिर आता है कॉमनली यूज करने वाला मेसोथेरेपी। यह ट्रीटमेंट मेल्स और फीमेल दोनों में भी कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर आपके स्काल्प में एक्सटर्नली मशीन के साथ विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, बायोमिमिकिंग पेप्टाइड्स ये पोर या इंजेक्ट कर सकते हैं। ये विटामिन्स और माइक्रो इंजुरीज स्काल्प में फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं या मेडिसिन एब्सॉर्ब होने के लिए चैनल्स भी बन जाते हैं। यह प्रोसीजर लो लेवल लेजर लाइट माइक्रो नीडलिंग के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। फिर आता है लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। क्या है ये लेजर लाइट थेरेपी? लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी में हेयर फॉलिकल के सेल और स्टेम सेल लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी हेयर फॉलिकल को सुधारने में और हेयर ग्रोथ साइकिल को प्रेरित करने में मदद करती है। वहाँ का ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो जाता है। लो लेवल लेजर लाइट हेयर लॉस के लिए एक एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में टिलोजन इफेल्वियम के केसेस में भी आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल नॉर्मलाइज हो जाती है एलएलएलटी से। यह ट्रीटमेंट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए भी की जाती है, यानी दोनों में भी की जाती है। इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ खास तौर पर पीआरपी के साथ डॉक्टर्स डर्मा रोलर का भी यूज कर सकते हैं। डर्मा रोलर से आपके स्काल्प में माइक्रो इंजुरीज किए जाते हैं। इसकी वजह से स्काल्प में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट किए जाते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम अच्छी हो सकती है। ये सारे प्रोसीजर तब तक काम करते हैं जब आपका हेयर लॉस एक्सट्रीम नहीं, आपके स्काल्प पर कुछ तो थिंड आउट या पतले विलस हेयर है, स्लिक बाल्डनेस या पूरा चिकनापन नहीं है, स्काल्प पूरा गंजा नहीं हो गया है, बालों की जड़ जिंदा है, हेयर का टिलोजन फेज रेस्टिंग फेज बढ़ रहा है, डॉर्मेंट फेज में बहुत सारे हेयर है वो नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो ये सब काम करती है। कई सारे पेशेंट ने मुझे पूछा है कि क्या सिर्फ मिनॉक्सिडिल जैसे मेडिसिन लेने से मेरा हेयर लॉस कम हो जाएगा क्या? देखिए, शायद कुछ टिलोजन इफेल्वियम केसेस में ये हो भी जाए, लेकिन एक अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए आपको आपके स्काल्प की हेल्थ अच्छी रखना जरूरी है। आपको आपके स्काल्प में एक अच्छा ग्रोथ एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। आपको आपके स्काल्प को हेयर को सही पोषण तत्व देने पड़ेंगे और ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स आपको सही ग्रोथ फैक्टर्स, एनर्जी और न्यूट्रिएंट देंगे ताकि आपका स्काल्प एक हेल्दी हेयर ग्रोथ साइकिल के लिए तैयार हो। इन ट्रीटमेंट्स का बेस्ट लाभ उठाने के लिए आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, यानी कि आपको एक हेल्दी डाइट रखना पड़ेगा, उतना ही इम्पोर्टेंट है। हेल्दी बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी तरह से सोना, खाना, ये सारी पोषण तत्व जरूरी मात्रा में आपके बॉडी में इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट, ये सब आपको लेने पड़ेंगे। अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। हमने हेल्दी हेयर और न्यूट्रिएंट्स के बारे में और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और साथ ही साथ डाइट और हेयर लॉस पर भी एक वीडियो बना है। वो दोनों वीडियो भी आप जरूर देखना, हमारे चैनल पे है। सारे फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने वहाँ चर्चा की है। अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हेयर लॉस इज नेचुरल, यह एजिंग का एक हिस्सा है, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप हेयर लॉस से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो तो शायद आपको हेयर लॉस और जल्दी होने के आसार है। ये सारी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन इस हेयर लॉस या बाल्डिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में या बाल्डिंग प्रोसेस पोस्टपोन करने में मदद करेगी। साथ ही साथ हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हमारे बालों को मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है। मैं मेरे सारे पेशेंट को एक बात हमेशा बताता हूं कि आपके सिर पर जो बाल है उन्हें पहले बचाओ। फर्स्ट सेव व्हाटएवर हेयर इज प्रेजेंट ऑन योर स्काल्प। एक बार बाल्डिंग हो गया, बालों की जड़ खत्म हो गई, तो कोई भी ट्रीटमेंट, दवा या कोई भी दुआ भी
कुछ भी नहीं कर सकती, मरे हुए हेयर फॉलिकल को वापस जिंदा नहीं कर सकती, उस जगह पे बाल वापस नहीं आ सकते। इसलिए अगर आपको आपके सिर पर बाल पैच दिखाई देने लगे हो, या अगर आपको हेयर थिनिंग महसूस होने लगी है, हेयर का वॉल्यूम लॉस हो रहा है जो गए 2-3 साल से ज़्यादा है, तो आप नज़दीक वाले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। हेयर लॉस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीट करना चालू कीजिए, ताकि आप इन सारी ट्रीटमेंट्स और सारी दवाओं का बेस्ट लाभ उठा पाए। बाल है तो उठा पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज हेयर लॉस और हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ तो मन चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com को भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवाइयाँ लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो, तो उनके साथ भी ये लिंक ज़रूर आप शेयर कर सकते हो। हेयर के टॉपिक पर हर रोज एजुकेशनल और ऑथेंटिक टिप पाने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप द हेल्दी हेयर नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हम अभी है हेयर MD_India के इस नाम से हम टिप्स और एजुकेशनल जानकारी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगे, तो ज़रूर देखिए, कुछ सुझाव भी हमें दे दीजिए। स्किन के बारे में जानने के लिए हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, क्लियर स्किन, लेजर स्किन एंड हेयर क्लिनिक, वो भी ज़रूर देखिए। मैं जानता हूं कि आप आपके प्रेजेंट हेयर की अच्छी देखभाल करना शुरू करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, ठीक खाएंगे, ठीक पिएंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, और हाँ, अपने हेयर लॉस को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। बी हैप्पी एंड फील कॉन्फिडेंट। ऑल माई बेस्ट विशेष टू यू। धन्यवाद।